हाय माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी वीडियो देखना, बिना स्किप किए वीडियो देखना, क्योंकि आज सीमा पकौड़ी की हम सारी पोल पट्टी खोलेंगे। जो सीमा पकौड़ी उस चादर में जो बच्ची रखती है ना, वो चादर में वो बच्ची छोटी नहीं है, वो 3-4 महीने की बच्ची है। ठीक है, और वो बच्ची जब भी सीमा पकौड़ी के पास में आती है, वो बच्ची हिचकी लेती है। क्यों हिचकी लेती है? क्योंकि वो उसकी माँ से दूर रहती है। अब सबको भी ये सब चीज़ें पता होगी कि जिस माँ के जो बच्चा होता है, वो बच्चा थोड़ा सा भी दूर जाता है तो हिचकी लेने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो नवजात बच्चा होता है जो माँ के अलावा किसी को नहीं पहचानता, ना अपने बाप को पहचानता है, ना किसी और को पहचानता है। वो अपनी माँ को याद करता है, इसीलिए हिचकी लेता है। कभी भी आप सब ने बड़े बूढ़ों की बात सुनी होगी कि बच्चा हिचकी क्यों लेता है, या तो वो बे माता को याद करता है या अपनी माँ को याद करता है, इसीलिए वो बच्चा हिचकी लेता है। ठीक है, पर सीमा पकौड़ी के पास में जो काला जामपल, वो बोलता है कि ये बच्चा मैं कहीं बाहर जाता हूँ इसलिए मेरे को याद करता। अरे काले जामपल, कोई भी बच्चा हो अपने बाप को नहीं पहचानता जब तक वो अच्छे से 4-5-6 महीने का नहीं हो जाता, अच्छे से देखने में उसकी नज़र नहीं पहुंचने लग जाती, जब तक वो अपने बाप को नहीं पहचान पाता। ये सब अपनी माता बहनों से किसी से भी पूछ लेना कि ये बात वो 100% सही होगी। ठीक है, जो ये रोज के ढोंग रच रही है ना, वो हमें बिल्कुल भी समझ से बाहर है हमारे। ठीक है, जब भी ये बच्चा वीडियो बनाना होता है तभी ये बच्चा आता है, वरना ये बच्चे को कभी भी गोद में नहीं रखती सीमा पकौड़ी। उस बच्चे से कोई लगाव नहीं है सीमा पकौड़ी को। क्यों? क्योंकि वो एडप्ट किया बच्चा है। हाँ, और लोग जितने भी लोग सही बोलते हैं ना, वो बिल्कुल सही बोलते हैं कि सीमा पकौड़ी की वो बेटी नहीं है, वो एडॉप्ट की हुई बच्ची। हम किसी भी बच्चे के लिए गलत वर्ड नहीं यूज़ करते, पर ये सबसे गलत है कि नहीं है, वो आज मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। अपने बच्चों को कौन माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चों को किसी और को देगी, पर इस कोई माँ ऐसी है जिसने इस बच्चे को इस भगोड़ी को दिया। इस भगोड़ी को देने का कोई मतलब नहीं है। वो जो औरत अपने 4 बच्चों का ख्याल नहीं रखती है, वो उस मासूम सी एडॉप्ट की हुई बच्ची का क्या ख्याल रखेगी? वो खाली मोहरा बना रही है इस बच्ची को। क्यों? क्योंकि अब उसके पास में कोई कंटेंट बचा नहीं है, इसीलिए अब वो इस बच्चे का ढोंग रच रही है। वरना ये सीमा पकौड़ी की बच्ची नहीं है। उसी घर में अंजलि ने भी तो बच्चा पैदा किया था। हाँ, एक गाने पे वो डांस कर रही है, बालकों की माँ तने आई लव यू, उस पे अंजलि से नाचा तक नहीं जा रहा था। जो तो अंजलि के 1-1.5 महीने का बच्चा हो गया है। ठीक है, वो अंजलि नाच नहीं पा रही थी, पर सीमा बराबर अपने बुड्ढे ठुमके लगा रही थी। क्यों? क्योंकि सीमा पकौड़ी ने बच्चा पैदा किया ही नहीं था। उसके ओनली ऑन 4 बच्चे हैं, 5वां बेटा लप्पू है, वो एडॉप्ट किया बच्चा, वो भी काला जामपल लप्पू है, जो उसने घर में अपने घर में नौकर बना के रख रखा। वो भी इसका घर नहीं है, भाड़े का घर है, भाड़े के ससुराल वाले। ठीक है, तो आप सब लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सीमा पकौड़ी के किसी भी बातों पर विश्वास ना करें, क्योंकि ये एक नंबर की झूठी से झूठी है। और उस बच्ची के जब भी वो अभी तक फेस रिवील तो सीमा पकौड़ी कर नहीं रही है, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि ये बच्चा बड़ा है, मतलब 3-4 महीने का, इसीलिए फेस रिवील नहीं कर रही है। पर बच्चे के जो यहाँ जो बाल है ना, उसमें काली चपड़ी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि वो बच्चा बड़ा है, छोटा नहीं है, क्योंकि उसके जो माथे पे जो चपड़ी आती है ना, ब्लैक ब्लैक चपड़ी, वो हटी हुई है, बिल्कुल साफ है, और उस बच्चे के बाल भी बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो बच्चा सीमा पकौड़ी का नहीं है, एडॉप्ट किया हुआ बच्चा है, वो 3-4 महीने का बच्चा है। ठीक है, तो मैं हर एक प्रूफ दे रही हूँ आप सब लोगों को। क्यों? क्योंकि मेरे भी एक बेटी है, मुझे भी हर चीज़ का पता है। ठीक है, कि भाई बच्चे का किस समय क्या होता है, किस समय क्या परिवर्तन आते हैं, किस समय क्या परिवर्तन आते हैं। ठीक है, जिस दिन लाई थी सीमा पकौड़ी बच्ची को, उस दिन तो उस बच्चे के छोटे छोटे से हाथ दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि वो फोटो वीडियो बनाने के लिए कि एक बार कंफर्म लोगों को बता दो कि बच्चा हो चुका है, उसके बाद में भी बच्चा चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि जिसका जो नवजात शिशु ये लाई थी, उसकी माँ ने उस बच्चे को ले लिया। उसके बाद में सीमा पकौड़ी दूसरा बच्चा दिखाती है। अभी जो बच्चा दिखा रही है, वो अभी प्रेजेंट टाइम में जो बच्चा दिखा रही है, वो 4 से 5 महीने का बच्चा है। ठीक है, वो छोटा बच्चा नहीं है, नवजात शिशु नहीं है वो। ठीक है, वो 3-4 महीने का 100%, 3 महीने का तो वो बच्चा होगा ही होगा। 4-5 महीने कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, पर 3 महीने का 100% वो बच्चा होगा। क्यों? क्योंकि हमें भी नॉलेज है,
मैं भी एक माँ हूँ, ठीक है, मुझे भी एक नॉलेज है कि 3-4 महीने का बच्चा कैसा होता है, नवजात शिशु कैसा होता है, होते पहले बच्चा कैसा होता है, ठीक है। तो सीमा भगोड़ी जब स्टार्टिंग में लाई थी, जब वो उसने हाथ वगैरह ये बताए थे, तब वो किसी और का बच्चा था, जो उसको एक बार वीडियो में बताना था कि भाई हमारा बच्चा हो गया। उसके बाद में सीमा भगोड़ी ने वापस चेंज किया, क्योंकि जब हमने आवाज़ उठाना शुरू किया, जब उस बच्चे की माँ की आंखें खुली कि मैं जिसको बच्ची दी है वो मेरी बच्ची गलत हाथों में चली गई, इसीलिए उस माँ ने वापस नाटक किए, इसीलिए उसकी माँ ने नाटक किए और वो बच्चा वापस लेकर चली गई। इसीलिए सीमा भगोड़ी ने वापस इधर उधर प्लानिंग करके ये 2 दिन टेंशन में रही थी। आप सब लोगों को भी पता होगा, जिस दिन ये बच्चे को घर पे लेकर आई थी, उस दिन ये बहुत खुश थी कि चलो अब मेरे को यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। उसके दूसरे दिन ये 2 दिन तक टेंशन में रही। क्यों? क्योंकि उसकी माँ नाटक करने लग गई थी कि भाई मुझे मेरा बच्चा दो भाई, मैं तुम लोगों पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। तो रामू काका भी टेंशन में आ गया था, सीमा भगोड़ी भी टेंशन में आ गई थी, ठीक है। तो फिर इन्होंने वापस दूसरी जगह से इंतजाम किया, वो भी 3-4 महीने का बच्चा है, ठीक है, वो कोई भी नवजात शिशु नहीं था, ठीक है। और जो नवजात शिशु था उसकी माँ उसको ले जा चुकी है, और जो अब ये दूसरा बच्चा लेके आई वो 3 महीने का बच्चा है, ना कि वो नवजात शिशु नहीं है। इसीलिए सीमा भगोड़ी फेस रिवील नहीं कर रही है। अगर वो नवजात शिशु है तो फेस रिवील क्यों नहीं करती? क्यों तो तू तो हंगती, मूतती, खाती पीती जो भी करती है तू वीडियो के सामने करती है। तूने वीडियो बनाते बनाते सोशल मीडिया के सामने तो तूने शादियाँ कर ली, पाकिस्तान से भाग के आ गई, सोशल मीडिया में सब चीज़ें तूने कर ली, तो तू क्यों बच्चा क्यों नहीं दिखा रही? क्यों? क्योंकि तेरे मन में कहीं कहीं खोट है, तू झूठी है, इसीलिए तू उस बच्चे का फेस रिवील नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि तुझे पता है लोग तेरी एक एक बातों पर गौर करते हैं। अगर तू उस बच्चे का फेस रिवील कर देगी तो तेरी सारी सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी। और वैसे भी हमारे सामने सारी सच्चाई तेरी सामने आ चुकी है, कोई झूठी बातें नहीं है, ठीक है, कि तू झूठी है, तू घुसपैठ है, ठीक है ना। और हमारे देश में तू गलत हरकतें कर रही है, ठीक है ना सीमा भगोड़ी। हमारे देश में झूठ बोलना भी एक कानूनन अपराध है, ठीक है। और तू झूठ बोल रही है, जो तो बोल रही है, पर तूने एक ढोंग रच दिया। हाँ, तू पूरे सोशल मीडिया में तू पूरे हमारे हिंदुस्तान भारत को पागल बनाने की कोशिश करी, पर हम पागल नहीं है, हम मरते दम तक आवाज़ उठाएंगे। जब तक तू यहाँ से डिपोर्ट नहीं होगी ना सीमा भगोड़ी, जब तक हम यहाँ आवाज़ उठाते रहेंगे, ठीक है ना। और हम तेरे से एक सेकंड भी नहीं डरने वाले। क्यों? क्योंकि हम किसी भी बच्चे का भविष्य नहीं बिगाड़ते, ठीक है। आज हम क्यों आवाज़ उठा रहे? क्योंकि उन 4 मासूम बच्चों के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे ना पढ़ पा रहे, उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा है हमें, ठीक है। इसीलिए हम उन बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे, वरना हमें तेरे से कोई मतलब नहीं है सीमा भगोड़ी, हमें तेरे से 1% भी मतलब नहीं है। और कल मैंने एक बात सुनी थी कि हमारे कहीं कहीं हमारा कानून भी क्या पता कैसे क्या कर रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीमा भगोड़ी चोर के साथ कोई चोर को छोड़ दिया, क्यों? सीमा भगोड़ी भी चोर है और काला जामपल भी चोर है, ठीक है। जो मीनू पप्पी जनानी, उसके घर पे उसको क्यों रखा? उसको कोई सरकारी जगह होती या जेल में होती, उसी जगह रखना चाहिए ना। पर चोर के घर में चोर को रख दिया कि बराबर चोरी करो, बराबर काम करो तुम। हाँ, तो ये सब चीज़ें गलत है मेरी नज़र में। जो सीमा भगोड़ी जो ये ढोंग रच रही है वो मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है, और मैं इन सब चीज़ों के लिए हर एक दिन खुलासा करती रहूँगी, ठीक है। क्योंकि वो बच्चा लास्ट टाइम तक भी मैं बोल रही हूँ कि वो बच्चा नवजात शिशु नहीं है, नवजात शिशु था जिसकी माँ उसे ले जा चुकी है। क्योंकि जो वीडियो बनाना था उसके लिए उस माँ को पैसे मिले थे, इसलिए वो माँ पैसे लेकर अपनी बच्ची को लेकर चली गई है। जो अभी जो बच्चा है वो 3 महीने का है, ठीक है। और ये भी इन्होंने कहीं कहीं से इंतजाम किया हुआ बच्चा है, इनका खुद का नहीं एडॉप्ट किया हुआ बच्चा है, ठीक है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाय बाय। और हर दिन मैं आपके लिए ये नए खुलासे करती रहूँगी।